गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नडियाद सिटी के जय महाराज एजू फोकस में एज ए सीनियर करियर काउंसलर यहां पे मेरा सर्विस दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स, मेरे पिछले कुछ वीडियोस जो थे वो यूके के स्टूडेंट वीज़ा के डिपेंड पे थे। तो आज का जो मेरा ये खास वीडियो है वो यूके वीज़ा प्रोसेस के लिए मैं लेके आया हूँ कि यूके के लिए कोई भी आपका स्टूडेंट वीज़ा का अगर प्रोसेस करना हो तो फुल प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यूके के स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको हमें भेजने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, हमें भेजना है, वो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एक वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूँ जो आप हमारी चैनल पे देख सकते हो। उससे आगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बेस पे हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। कोर्स ऑप्शंस बहुत सारी रेंज में यूनिवर्सिटीज़ देंगे, आपके रिलेवेंस प्रोग्राम देंगे। वो सभी कोर्स प्रोग्राम्स आप देख के हम आपकी एप्लीकेशन यूके के लिए करेंगे। यूके में जो मोस्टली एप्लीकेशन होती है वो फ्री होती है, राइट। तो एप्लीकेशन करने के लिए कोई चार्ज नहीं रहता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो यूके यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी होता है तो उसके लिए शायद आपको चार्ज करना हो सकता है। आपका एप्लीकेशन एक बार हो जाएगा, उसके बाद 1 वीक से लेके 4 या 5 वीक तक आपका कंडीशनल या तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ सकता है। मान लीजिए आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती है उसका मैं एक ब्रीफ वीडियो पहले बना चुका हूँ। लेकिन जनरली कौन कौन सी कंडीशंस होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकती है डिपॉजिट, फीस डिपॉजिट। तो वो 3000 पाउंड से लेके अप टू 10,000 12,000 पाउंड तक भी आपकी कंडीशंस हो सकती है फीस डिपॉजिट के बारे में। उससे आगे आपका आ सकता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कि अगर आपका बैंड स्कोर IELTS का या आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर थोड़ा बहुत कम है तो आपका वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू खुद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकता है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो 10 मिनट से लेके 25-30 मिनट तक का भी हो सकता है। उसके आगे आपको IELTS या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए कोई भी टेस्ट अपीयर करने को भी बोला जा सकता है। और सबसे मेन रहता है कि एफिडेविट, अगर आपके नाम में पासपोर्ट के नाम में अगर कोई चेंज है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई नेम में डिस्क्रिपेंसीज रहती है तो आपको एक अलग से एफिडेविट, ड्यूअल नेम एफिडेविट, या तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कोई डिफरेंट एफिडेविट भी डिमांड कर सकती है। तो ये बेसिक कंडीशंस होती है। एक बार कंडीशन आप फुलफ़िल करोगे उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे सकती है। एक बार अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद अगर आपने पहले फ़ीस डिपॉजिट की है तो उसके बाद कैश लेने के लिए, यानी कि कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि यूके के स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट माना जा सकता है, कैश लेने के लिए आपको रिमेनिंग फ़ीस पेमेंट करना रहता है। तो आप रिमेनिंग फ़ीस पेमेंट का रिसिप्ट रख सकते हो। यूके के लिए ऐसा भी होता है कि बेसिकली 50% फ़ीस पेमेंट करके भी स्टूडेंट जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी ज़्यादा भी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो फुल फ़ीस डिमांड कर रही है। तो एक तो आपको फ़ीस लेटर चाहिए, उसके बाद आपको फ़ंड शो करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको इनसाइड यूके यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको चाहिए, सेंट्रल लंदन है या उसके आसपास चाहिए, तो आपको 13 लाख फंड्स दिखाने पड़ेंगे। 13 लाख फंड्स, और अगर कुछ रिमेनिंग अमाउंट आपने अगर आपकी फ़ीस में बाकी भरना रखा है तो फंड्स के साथ आपको वो रिमेनिंग अमाउंट कंपलसरी शो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक बार फंड्स हो गया तो फंड्स में कौन कौन से फंड्स चल सकते हैं, तो 3 टाइप के फंड्स चल सकते हैं। सबसे पहले सेविंग अकाउंट जिसके अंदर 28 डेज ओल्ड फंड होना चाहिए। दूसरा आएगा आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में नेशनलाइज बैंक तो चलते ही है, लेकिन जैसे कि ICICI है, HDFC है, एक्सिस है, ऐसे बैंक भी चल रहे हैं। लेकिन फंड्स के अंदर FD में सबसे खास ध्यान रखना है कि अगर कोई FD आपके 100 मंथ में रिवाइज हो रही है तो फिर उसको फिर से नया माना जा सकता है। तो इसीलिए आपको FD में ये ध्यान रखना है कि वो इसी महीने या जो लास्ट 28 डेज़ है उसमें रिवाइज नहीं हो रही है। और तीसरा होता है सैंक्शन लोन लेटर। दोस्तों, सैंक्शन लोन लेटर एक ऐसी चीज़ है जो 28 दिन या 20 दिन पुराना नहीं होगा तो भी चलेगा, वो 1 डे ओल्ड भी चल सकता है, बिकॉज इट इज़ योर लोन हैज़ बीन सैंक्शन बाय द ऑफिशियल बैंक, और वो बैंक RBI अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। उसके आगे आपका रहेगा मेडिकल। अभी हम गुजरात बेस है तो गुजरात में KD और अपोलो दोनों हॉस्पिटल में आपका मेडिकल सिर्फ 2000 रुपीज़ के अप्रॉक्स हो रहा है। उसके अंदर आपका चेस्ट एक्सरे और आपका TB टेस्ट होता है। एक बार आपका फ़ीस, आपका मेडिकल और आपका फ़ंड क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम कैश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ प्रोवाइड करेगा।
कैश हो जाने के बाद हम आपके वीज़ा फॉर्म्स फिल करेंगे। तो वीज़ा फॉर्म फिल होने के बाद दो चीज़ें रहती है, एक होता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जिसको बोलते हैं IHS, कुछ लोग NHS भी बोलते हैं, और दूसरा रहेगा वीज़ा फीस। सो वीज़ा फॉर्म के बाद सबसे पहले एक लिंक आएगा, उसके बेस पे आप क्लिक करोगे तो ऑफिशियल पेमेंट रहता है। उसमें बेसिकली ऐसा माना जा सकता है कि पर ईयर 470 पाउंड, जैसे कि बैचलर डिग्री अगर आप कर रहे हो तो एवरी ईयर 45,000 या 50,000 तक का पेमेंट पर ईयर रहता है, और अगर मास्टर कर रहे हो तो आपका 70 to 80,000 कॉस्ट आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली 470 पाउंड्स रहता है। अगर बैचलर कर रहे हो तो एक साथ तीनों 3 इयर्स का पेमेंट आपको IHS का कर देना पड़ेगा। यहाँ से जाने से पहले आपका पूरा जो एजुकेशनल स्टे है वो पूरा आपका IHS में मेंशन हो जाएगा। और दूसरा रहता है वीज़ा फ़ीस, एक बार IHS हो जाएगा उसके बाद ऑफिशियल वीज़ा फ़ीस पे करना रहेगा, जो फ़िलहाल 363 पाउंड है। ऑफ इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 39-40,000 अप्रॉक्स आज की डेट पे माना जा सकता है। एक बार वीज़ा फ़ीस पे करेंगे उसके बाद हम डेट ले पाएंगे कि कौन कौन सी डेट VFS में, आपके नियरेस्ट VFS में अवेलेबल है। वो डेट फ्री भी रहती है और चार्जेबल भी रहती है। बेसिकली फ्री डेट्स लेने में ही मज़ा है, चार्जेबल डेट लेने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है नहीं, जस्ट वो 2-3 दिन का बेनिफिट हो सकता है। तो आप वो वीज़ा फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको डेट मिलेगी, उसी डेट पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ से, हमारी कंसल्टेंसी से या जो भी आपकी कंसल्टेंसी है वहाँ से आपको पूरे डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करके दिए जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स विथ योर ओरिजिनल पासपोर्ट आपको VFS में अपीयर होना पड़ेगा। वहाँ पे आप अपीयर होगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर देंगे, उसके बाद वो जो है वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ले लेंगे और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वापस कर देंगे। वापस आने के बाद दोस्तों ऐसा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो बोल सकते हैं उसको 15 to 20 वर्किंग डेज बेसिकली माना जा सकता है करंट सिनारियो के बेस पे। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि जब स्टैंपिंग होके आता है या जो भी आपका सक्सेसफुल एप्लीकेशन का जो लेटर आता है उसमें कई बार विदाउट प्रायोरिटी या विदाउट जो बोला जा सकता है कि एक्स्ट्रा पे करने का, प्रायोरिटी में 5 to 7 वर्किंग डेज में वीज़ा आता है, उसमें 27,000 एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगती है, तो वो सिर्फ 5 डेज़ में वीज़ा लगता है, वीज़ा या आपका डिसीज़न लगता है। लेकिन हमने नॉर्मल वीज़ा कैटेगरी में नॉर्मल टाइम में हमारा 1 दिन में भी वीज़ा आ गया है। सो दोस्तों अगर मेरी मानो तो वो लेने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। सो फ्रेंड्स ये था पूरा UK का जर्नी। इसमें 2 चीज़ें जो इंक्लूड थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए या आपका स्कैन कॉपी, और एक था आपका कंडीशनल ऑफर लेटर के अंदर जो कंडीशंस होती है। ये 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और आज का जो ये मेरा पूरा वीडियो था वो पूरा वीज़ा प्रोसेस ओरिएंटेड था। सो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून विथ अस। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे ये जो हमारा चैनल है उसको भी आप लाइक कर सकते हो, कुछ कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई वीडियो, अगर आप कंफ्यूज हो किसी पर्टिकुलर केस पे या आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो वो भी आप हमारी कमेंट में डाल सकते हो। सो फ्रेंड्स मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा फ्रॉम जय महाराज एजू फोकस। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।